एक्सरसाइज 1.1 का हम सवाल पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। क्या कह रहा है? कन्वर्ट करना है नंबर्स को डेसिमल फ्रैक्शन में। डेसिमल फ्रैक्शन पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है, याद है? डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि वो नंबर्स, डेसिमल यानी कि वो नंबर्स जो कि पॉइंट्स की शक्ल में होते हैं, यानी कि जैसे 2.5, 3.5, 6.55, ठीक है, यानी कि जो पॉइंट में होते हैं उनको डेसिमल कहते हैं, ठीक है। तो हमने कन्वर्ट करना है इन फ्रैक्शंस को। फ्रैक्शंस यानी कि वो नंबर्स जो कि अपॉन के फॉर्म में लिखे होते हैं, जैसे कि 5/8, 2/3, 4/8। तो जो अपॉन की शक्ल में होते हैं वो हमारे फ्रैक्शंस हैं। तो ये इन फ्रैक्शंस को हमने कन्वर्ट करना है किस में? डेसिमल वाले नंबर्स में, ठीक है ना। ऑल्सो इंडिकेट दैम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कह रहा है। और इसके साथ साथ जो है वो आप ये भी वाज़ह करें कि ये टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हमने 1.1 में यहाँ पे पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है, वो हम दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर लेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है? 5/8 सॉल्व करेंगे। सवाल का सवाल हमेशा उतारते हैं। 5/8 स्केल देना मुझे, ठीक है। ये आपका हमारा रफ कॉलम इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। ये हम यहाँ पे रफ कॉलम इस्तेमाल करेंगे। जो भी डिवीजन का काम या हम रफ कॉलम करेंगे वो रफ कॉलम में फेयर करके करना होता है काम। ऐसा नहीं है कि आप रफ कॉलम में तो बिल्कुल रफ तरीके से करेंगे, ठीक है, साफ़ सुथरा काम करेंगे। अब इसे कन्वर्ट करना है हमने किस में? डेसिमल फ्रैक्शन में। उसके लिए हमें इसको डिवाइड करना ज़रूरी है। डिवाइड करने का है, ये हमारा सिंबल है। ऊपर वाला नंबर हमेशा हमारा अंदर चले जाता है और उसके नीचे वाला नंबर होता है वो बाहर आता है, ठीक है। डिवाइड करने का क्या असूल है कि जो बाहर वाला नंबर होगा हम उसको जो है ना वो टेबल पढ़ते हैं कि बाहर वाले नंबर से अंदर वाले नंबर तक का टेबल आ जाए। यानी कि 8 के टेबल में हम देखेंगे 5 आता है या नहीं आता, क्योंकि 5 जो है वो छोटा नंबर है 8 से, तो 8 के टेबल में तो आता ही नहीं है, क्योंकि 8 के टेबल में 8 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 8 1 सा 8 आता है। 5 का तो सवाल ही नहीं बनता, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लाजिम सी बात है, या तो 8 या उससे बड़ा नंबर होगा। तो असूल के मुताबिक फिर हम क्या करते हैं कि पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे ऊपर और एक ज़ीरो बढ़ा लेते हैं, ठीक है। पॉइंट लगाया है तो उससे पहले हम एक ज़ीरो ले लेंगे ताकि उसकी वैल्यू बरकरार रहे। तो ये अब क्या हो गया? 50 हो गया, ठीक है, 50 हो गया। अब आप देखेंगे कि 8 के डेल में 50 या उसके आसपास का कोई नंबर आता है या नहीं आता, ठीक है। 8 के टेबल में 50 आप देखेंगे कि 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 24, 32, 40, 48, 56। ये दो नंबर जो है ना वो इससे टच हो रहे हैं। एक जो है वो 50 से बड़ा है और एक 50 से छोटा है। तो 50 से बड़ा वाला नंबर तो हम बिल्कुल नहीं ले सकते। इट्स मीन हमें 50 से सबसे करीबी जो छोटा है, छोटे तो ये सारे नंबर हैं लेकिन सबसे जो करीबी नंबर होगा वो हम पकड़ लेंगे। कितने टाइम पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 8 6 ज़ा 48। माइनस कर देंगे असूल के मुताबिक। ज़ीरो में से 8 नहीं जा सकता तो क्या करेंगे? कैरी ले लेंगे। 5 में से 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा और यहाँ पे 4 बच जाएगा। 10 में से 8 गया, क्या बचा? 2 बचा। 4 में से 4 गया, 0 आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी यहाँ पे रिमाइंडर बचा हुआ है, मज़ीद अभी सवाल सॉल्व हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट हमने लिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम 0 यहाँ पे ले लेंगे। अगर हमने पॉइंट ना लिया हुआ होता और नंबर छोटा होता तो हम क्या करते? पॉइंट लगाते और फिर हम 0 लगा के आगे कंटिन्यू करते सवाल को। अच्छा जी, अब देखेंगे 8 के टेबल में 20 आता है या उसके आसपास का कोई नंबर आता है। तो 20 के आसपास ये दो नंबर हैं 8 के टेबल में, एक 20 से बड़ा है और एक 20 से छोटा है। बड़ा नंबर हम नहीं लेते, छोटा नंबर हम देखेंगे 16। कितने टाइम पे? 1 2 टाइम, 8 2 ज़ा 16। फिर माइनस करेंगे। वही जो रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया था सेम यही रूल हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद 0 में से 6 नहीं जा सकता तो कैरी ले लेंगे, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10। 10 में से 6 गया, 4 बचा, 1 में से 1 गया, 0। फिर एक रिमाइंडर आ गया हमारे पास सामने। अब हम क्या करेंगे कि दोबारा 0 पॉइंट लगा हुआ है, दोबारा 0 ले लेंगे। अब हम देखेंगे 8 के टेल में 40 आता है या नहीं। यहाँ पे देखें 8 के टेल में ये रहा 40 आता है, ठीक है। कितने टाइम पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 टाइम में आ रहा है। 8 5 ज़ा
40 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 4 गया 0, तमाम कैंसिल हो गए। इसका आंसर आ गया 0.625। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। और इसके साथ साथ हमने इसमें बताना था, सवाल में कह रहा था कि ऑल्सो इंडिकेट, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। आगे हमें मज़ीद बताना था कि ऑल्सो इंडिकेट दैम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने बताया था कि टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जो कि कंटिन्यू जो है वो अपना क्या कहते हैं डिवाइड होने के बाद उनमें महदूद लिमिट में नंबर्स रह जाएं। मिसाल के तौर पे जैसे ये नंबर्स हैं, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ बचा है, कुछ भी नहीं है, आंसर फिक्स हो गया बिल्कुल। इसके आगे हम सॉल्व करना चाहें भी तो नहीं कर सकते। तो ये जो नंबर्स कहलाएंगे ये कौन से नंबर कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, और जो नंबर आगे मजीद कंटिन्यू चलते रहते हैं वो कौन से नंबर कहलाते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, वो आगे सवाल में हम मजीद पढ़ेंगे। ठीक हो गया, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन? हाँ सर, ये हमने नहीं समझा था उस दिन। तो यानी जैसे आपने यहाँ पे आंसर निकाला तो यानी ये नीचे चलता ही रहेगा, तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग ही कहेंगे ना। हाँ, ये मिसाल के तौर पे होते हैं जैसे सवाल जी, मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ ये पे रहा पॉइंट दे 1/3 लिखा हुआ है, जी। ठीक है ना। अब 1/3 जो है यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। ये सवाल क्लियर हो गया हमारा, आगे सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, 1/3 जो है यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ इसे। ठीक है, 1/3, 1 अंदर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 3 के टेल में देखेंगे 1 नहीं आता तो हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 ले लेंगे। 3 के टेल में 10 नहीं आता, आसपास का कौन सा नंबर आता है 3, 6, 9, 12, 9 आता है। ठीक है, 10 से बड़ा जो है वो 12 हो जाएगा, लेकिन हम छोटा नंबर लेंगे 9 जो है वो कितने टाइम पे आ रहा है 3 टाइम, 3 3 जा 9, माइनस करेंगे 10 में से 1 गया, और सॉरी 10 में से 9 गया, 1 बच गया। मजीद अगेन क्या करेंगे, पॉइंट लगा हुआ है 0 ले लेंगे, 3 3 जा फिर 9 करेंगे, चूँकि वही वैल्यू है वही नंबर हम दोबारा लेंगे, 3 3 जा 9 करेंगे, 10 में से 9 गया, फिर 1 बचेगा, फिर अगेन हम 0 लेंगे, फिर दोबारा 3 3 जा 9 करेंगे, सेम वही प्रोसेस चलता रहेगा। और ये समझ लो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, सवाल ख़त्म नहीं होगा, आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। आपका 1 आएगा, फिर आप 0 लेंगे, और फिर क्या करेंगे 3 3 जा 9 करके फिर दोबारा। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। कौन से नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो यानी ठीक हो गया, इसको लिखेंगे सिर्फ ऐसे, आगे लिख के डॉट डॉट लगा देंगे, डॉट डॉट लगा देंगे, यहाँ कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि इससे ये जाहिर हो रहा है कि जहाँ डॉट 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 लगा हुआ है इट्स मीन कि वो नंबर कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, 3 3 3 3 चलता जा रहा है। ठीक हो गया, जी समझ गया। इसकी प्रैक्टिस करें सवाल की।